वंदना करते हैं। बाद में वे जितने भी दुष्ट है ना उनकी भी वंदना करते हैं। संत असंत सबकी वंदना करते हैं, क्योंकि आज के युग में अगर दुष्टों को नहीं मनाया जाए ना तो पता नहीं दुष्ट कब क्या करे, इसलिए दुष्टों को भी मनाना पड़ता है। सबकी वंदना करने के पश्चात अंतिम में भगवान राम जी की नामों की वंदना करते हैं। हाँ? क्योंकि भगवान का नाम ही एक कलिकाल में ऐसा है जो हम सभी के जीवन को बिल्कुल अनुकूल धारा की ओर प्रवाहित करने वाला है, इसलिए नाम की वंदना करते हैं। कहते हैं कि राम जी जब त्रेता युग में आए थे ना तो कुछ लोगों का ही उद्धार किए थे, हाँ? लेकिन इस कलिकाल में भगवान राम जी का जो नाम है ना वो करोड़ों करोड़ों लोगों को तारने का काम कर रहा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते भी हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि इस कलिकाल में भगवान का नाम ही एक ऐसा सहारा है, एक अवलंबन है जो इस भवसागर से पार कर सकती है। हाँ? राम एक तापस दिय तारी, नाम कोटि सत कुमति विजय। भगवान राम जी कुछ लोग को तारे, लेकिन नाम करोड़ों लोगों को तारने का काम कर रहा है। हाँ? आज हम जीवन में भगवान का नाम लेना भूल गए। अगर हम किसी का नाम भूल जाए तो बहुत बड़ी परेशानी होती है, और जब भगवान का नाम भूल जाए तो फिर क्या कहना। हाँ? एक बार ऐसे ही अभी विवाह का बहुत जोर जोर से लगन है ना, तो एक बार ऐसे ही नौ विवाह था, पति और पत्नी दोनों कहाँ गए, जो वर था वो अपना ससुराल गया। अब नया नया दंपति है भाई। अच्छा, आपके घर में कोई जमाई राजा नया नया आ जाए तो आप लोग खूब सेवा सत्कार करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। अरे नया नया जमाई राजा आए, उनकी खूब सेवा सत्कार की जाती है। किसी दिन कुछ बनाए, किसी दिन कुछ बनाए। हाँ, आजकल तो लोग पनीर बड़ी बनाते हैं। हाँ? तो सासू माँ देखती है कि मेरे यहाँ मेरे नए नए जमाई राजा हैं, तो क्यों ना क्यों हम कुछ नए नए पकवान इनको खिलाएं। तो किसी दिन पनीर खिलाएं, किसी दिन कुछ खिलाएं, और एक दिन वो क्या खिलाएं पता है? कड़ी बड़ी। आप लोग जानते हैं कड़ी बड़ी? जानते हैं ना कड़ी बड़ी? तो एक दिन सासू माँ
अपने नए नए जमाई राजा को कड़ी बड़ी खिलाई। हाँ, अब वो जमाई राजा को कड़ी बड़ी इतनी पसंद आई ना, इतनी पसंद आई कि वो मन में ये बात बना लिए कि जब मैं वापस जाऊंगा अपने घर तो अपनी धर्म पत्नी जी से, श्रीमती जी से कड़ी बड़ी बनवा करके खाऊंगा। अब कुछ दिन तो अपने ससुराल में रहे। जब अपने घर वापस गए तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, ए जी सुनती हो, वो तुम्हारी जो माता श्री ने बना करके पकवान खिलाए वो मुझे बना के खिलाओ। अब बेचारी धर्म पत्नी संकट में पड़ गई, कहने लगी कि अरे मेरी माता जी तो बहुत सारे पकवान खिलाई थी, कौन सा खाना है आपको, नाम बतलाइए तब तो। अब बेचारे जमाई राजा नाम ही भूल गए। हाँ, नाम ही भूल गए। बार बार चिंतन करते कि वो क्या था व्यंजन, लेकिन नाम ही याद नहीं आ रहा है। अब उस समय तो कुछ बोले नहीं, ठीक है याद आएगा तो मैं बतलाऊंगा, लेकिन याद ही नहीं आए। प्रयत्न करेंगे पर याद ही नहीं आए। फिर दूसरा दिन को मन तो कर रहा है कब बनाए और मैं खाऊंगा। कभी कभी होता है ना, किसी चीज को खाने की ललक अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उनकी ललक बढ़ गई। वो कहने लगे दूसरे दिन फिर से, अजी सुनो ना वो व्यंजन बना कर खिलाओ। अब बेचारी परेशान। अब उनको खाने की ऐसी इच्छा थी ना, अपना सारा इच्छा और क्रोध क्या किए, अपनी पत्नी पर ही उतारे। मैं कब से बोल रहा हूँ खिलाने के लिए और तुम हो के बनाती नहीं हो, इसलिए क्रोधित होकर के क्या करते हैं, अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देते हैं, गाल पर जोरदार तमाचा लगाते हैं। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ लेकिन बना नहीं रही हो। अब जैसी गाल पे पड़ी ना तो गाल में क्या हो गया, सूजन हो गया। कोई मारता है तो सूजन हो जाता है ना। अब बेचारी का पूरा गाल सूजन हो गया। इतने में पड़ोस की एक ताई जी आई, वो कहने लगी, अरे बहू रानी को क्यों इतने जोर से मारा, देखो तो बेचारी का पूरा गाल सूजन हो गया, ऐसे लग रहा है मानो कड़ी बड़ी बन गया हो। हाँ, तब वो कहने लगे, अरे हाँ यही तो मैं बना करके खिलाने के लिए बोल रहा था। कहने का तात्पर्य है कि जब कड़ी बड़ी का नाम भूल गया तो जीवन में, उनके जीवन में लड़ाई प्रारंभ हो गया, मारपीट तक पहुंच गया। और हम उस परमात्मा का नाम भूल जा रहे हैं, उनका नाम विसर जा रहे हैं, लेना विसर जा रहे हैं। और हम चाहें कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, तो मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इसलिए आज हमारे घर में, हमारे समाज में सभी और अशांति फैली हुई है। कोई किन्हीं की बात को सुनता नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं हम सभी की कमी है। अगर इसी प्रकार प्रत्येक गांव में जगह जगह भगवान की कथा होते रहे, धर्म अनुष्ठान होते रहे, लोग भगवान का नाम सुमिरन करें, तो फिर उस गांव में, उस समाज में कभी भी इस प्रकार का कलह नहीं होगा। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना करने के बाद अंतिम में राम जी के नामों की वंदना करते हैं। भगवान की वंदना तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान राम जी के नामों की वंदना एक विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि भगवान राम जी का नाम क्या है, राम नाम मन दीप धरो जी तेरी रात, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाह से भगवान राम जी का जो नाम है ना, उसको कहते हैं कि आप अपने मुख में जीवा रूपी देहरी पर द्वार पर बैठा लीजिए। जब किसी कक्ष में के द्वार पर हम दीपक प्रज्वलित कर देते हैं ना, तो उस कक्ष में भी प्रकाश हो जाता है और बाहर भी प्रकाश हो जाता है।
उसी प्रकार यदि हम अपने इस जीवा रूपी देहरी पर द्वार पर उस परमात्मा के नाम को बैठा लेंगे तो हमारे अंदर भी प्रकाशमय हो जाएगा और हमारे बाहर भी प्रकाशमय हो जाएगा। ऐसे भगवान के नामों की महत्ता है। और भगवान का नाम लेकर कितने सारे लोग तर गए केवल नाम लेकर के। और ये नहीं है कि भगवान का नाम लेने के लिए हमें कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता हो या स्नान ध्यान करके किया जाए, क्योंकि भगवान का नाम कहते हैं कि भाई को भाई अनख आलसाओ और नाम जपत जल्दी सीधा साओ। भगवान का नाम आप भाव से लीजिए या बिना भाव से लीजिए, वो तो दसों दिशाओं में मंगल प्रदान करने वाला है। और हमारी माताओं के लिए तो बहुत ही सुलभ मार्ग है। जब वो अपने रसोई घर में जाती है ना, तो भगवान का नाम लेते हुए अगर भोजन बनाती है ना, तो भोजन नहीं बल्कि वो प्रसाद बन जाएगा। और जब घर में प्रत्येक दिन उस भगवान का नाम लेते हुए बना हुआ भोजन को प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होगा। इसीलिए मेरा माताओं से आग्रह रहेगा कि जब भी भोजन बनाएं अपने घर में तो भगवान का नाम लेते हुए। लेकिन आजकल माताएं ऐसे नहीं करती है। टेलीविजन चालू रहेगा, तुरंत रसोई जाएंगी, देखेगी कि मेरा सीरियल मिस ना हो जाए, तुरंत जाएंगी, हाँ सीरियल देखेंगी और ब्रेक हुआ दौड़कर किचन में जाएगी। मतलब भोजन बनाने में भी मन में स्थिरता नहीं है, और बिना स्थिरता कोई कार्य किया जाए तो वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमेशा मन को स्थिर करके उस परमात्मा का नाम लेते हुए हमें अपने घर में माताओं को भोजन बनाना चाहिए। तो उस घर में किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होगा। ऐसे भगवान के नामों की महत्ता है। इसलिए तुलसीदास जी बहुत सारे दोहा में उनके नामों की वंदना कर देते हैं। उसके बाद भगवान शिव जी को मस्तक नवाते हुए सादर शिवई नाई यब माथा बरनौ विशद राम गुण गाथा। भगवान भोलेनाथ को अपना मस्तक नवाते हुए प्रणाम करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संवत 1631 चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन मंगलवार को श्री अयोध्या जी में रामचरितमानस की रचना करना प्रारंभ करते हैं। ये रामनवमी के दिन ही प्रारंभ हुआ था। हाँ? और सुंदर रचना करके इसका नाम क्या लिखते हैं? रामचरित मानस यही नामा
उसका नाम श्री रामचरितमानस रखते हैं, जिसे श्रवण करने से मनुष्य के मन में भी